हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स राउंड 837 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है एंड मैं देख रहा था लोगों का सॉल्यूशन, तो एक पॉइंट मुझे लगता है जहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट मैं बताऊँ, एक सेकेंड पॉइंट है जो काफ़ी छोटा सा। ओके, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे बात करते हैं, बट बिफोर डेट अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलते क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऐसे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, कि आपके पास एरे दिया हुआ ए साइज एन का। ओके, तो एन साइज का मेरे पास एरे है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करना, बताना है नंबर ऑफ पेयर। किस तरह के पेयर चाहिए? तो पेयर में दो नंबर होंगे जो जिनका प्लेस होगा, इंडेक्स होगा आई एंड जे। ठीक है, आई एंड जे इंडेक्स के नंबर होंगे, मीन्स ए आई एंड ए जे में बोल दूं तो इसको ए आई एंड ए जे नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये इंडेक्स है। सच डैट कि ए और सॉरी आई एंड जे जो है वो इक्वल ना हो, बाकी इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्मॉलर कौन होगा, छोटा कौन, बड़ा कौन। ओके, एंड जो ए आई और ए जे का बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ओवर ऑल पेयर इन द एरे। ठीक है, तो पहले ये चीज समझते हैं ऑल पेयर इन द एरे क्या है। अब मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे कितने पेयर है? 1 2 के एक पेयर बनेंगे, 1 3 के एक पेयर बनेंगे, 2 3 के एक पेयर बनेंगे, राइट। 1 2 3 4 अगर लिख दिया तो और ज्यादा पेयर बनेंगे, समझ रहे हैं? 1 2 के एक पेयर बनेंगे और 2 3 के एक पेयर बनेंगे, ऐसे करते हुए आपको पता है एन नंबर के लिए 4 है तो 4 × 3 × 2 पेयर बन जाएंगे इसमें, राइट। ठीक है, यहाँ पे 3 × 2 / 2 पेयर बनेंगे। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ पेयर बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इन सब पेयर के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको देखना है एंड उनका जो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको जैसे कि 1 और 3 में मिल रहा, 2 का, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 और 4 के साथ मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो मैक्सिमम होगा वो, और मैक्सिमम किसके साथ मिलेगा? तो मैक्सिमम सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। अब ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट? देखो, इसको देखो, अगर आप नंबर लाइन पे समझ रहे हो तो नंबर लाइन पे समझो, या तो अगर नंबर से ही डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो वो भी ठीक है। नंबर लाइन पे देखो, सारा सबसे सबसे छोटा पॉइंट सबसे साइड में, राइट साइड में होगा, इधर। ये 0 में बोलूंगा, अगर सॉर्ट करने के बाद की बात कर रहा हूँ तो सॉर्ट कर दिया मैंने एरे को। सबसे छोटा इधर और सबसे बड़ा पॉइंट ए एन माइनस वन यहाँ। ये मैं लिख देता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो एरे दिया है उसको मैंने सॉर्ट कर दिया, अगर तो हमारा सबसे छोटा पॉइंट सबसे यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा पॉइंट सबसे यहाँ पे होगा, इनके बीच का डिफरेंस वो सबसे बड़ा होगा। अब बीच में मैंने कोई भी एक पॉइंट ऐड किया, कोई भी एक पॉइंट ए बने कहीं पे है, चाहे इसके एकदम नेक्स्ट में हो या इसके जस्ट पहले हो, बीच में छोटा सा गैप तो रहेगा। अगर जस्ट पहले है या जस्ट बाद है तो छोटा सा गैप तो रहेगा, और यही गैप इसको उससे, ये वाला जो डिफरेंस है ए आई सॉरी ए एन माइनस वन माइनस ए जीरो के, इससे छोटा कर देगा, और ये आपका बन जाएगा मैक्स डिफरेंस, राइट। ये हो गया, तुम्हारा मैक्स डिफरेंस क्लियर है। तो हमें पता है कि मैक्स डिफरेंस किस में मिलेगा, एरे को सॉर्ट कर देंगे, या हम किसी भी तरीके से एरे में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको ढूंढ लें और मिनिमम एलिमेंट है उसको ढूंढ लें। अब हमें क्या करना है, इसने बोला कि ऐसे पेयर बताने हैं जहां पे डिफरेंस ए एन माइनस वन माइनस ए ऑफ जीरो होगा, इसके डिफरेंस के बराबर होगा ए आई माइनस ए जे। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि इसने आई और जे के बीच में मतलब ऐसा स्मॉल कौन और कैपिटल ग्रेटर किसको रखना ये आपको बताया नहीं। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं देखूं कि एक एक इंडेक्स पे, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, इसके डिफरेंस के बराबर कौन आएगा, सबसे पहले वो समझते हैं। अगर मैं लिखूं कि 4 - 1 है, इसके डिफरेंस के बराबर रखना है, और चूंकि यही मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट है, तो अगर
नेक्स्ट टाइम पे भी जो ए आई और ए जे आपको चूज करना है, वो भी आपको ऐसा ही 4-1 या 1-4 ही चूज करना है ना, तभी ये डिफरेंस हो पाएगा। नहीं समझ रहे हो? क्यों, देखो अभी हमने समझा था ना, नंबर लाइन पे सबसे मैक्स डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये इसका इसका दिखेगा। इससे बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं, इससे छोटा कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। अब इसके डिफरेंस को इक्वल कौन कर पाएगा? सेम ही एलिमेंट कर पाएगा। मतलब कि ए आई और ए जे जो बिलोंग करेगा, वो हमारा या तो इक्वल होगा ए एन माइनस वन के, या ए आई और ए जे जो है, दोनों नहीं, किसी कोई एक, एक ए एन एन माइनस वन की इक्वल होगा तो दूसरा ए जीरो की इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए जीरो के। ऐसे चलेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और इससे छोटा कोई है नहीं, इससे बड़ा कोई है नहीं। इसके डिफरेंस को मैच करने के लिए इसी एलिमेंट को मुझे बुलाना पड़ेगा, राइट। तो इसी एलिमेंट को ही मुझे बुलाना पड़ेगा, तो इसके अकरेंसेस पे सीधे सीधे बात चल गई। अगर अब इस चीज को बदल देते हैं, 1-4 है, मान लो कि 1 मैंने 3 टाइम लिख दिया, 4 मैंने 2 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे एक एलिमेंट 2 है, ये 2 का कोई मतलब ही नहीं है। हमने समझ लिया कि सारा मतलब सारा खेल जो है वो बेसिकली ये सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट का है, राइट। तो अब सबसे छोटे एलिमेंट कितने बारी है? 3 बार, और सबसे बड़े एलिमेंट है 2 बारी। तो यहाँ पे बेसिकली एक केस आएगा कि अगर कोई अदर एलिमेंट है, लाइक ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो दोनों सेम हो जाए, लाइक एक 1-1-1-1, ये वाला केस देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको साइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आ गया कि जो डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे 1-4 का जो चल रहा है, ये अपना सारा कुछ 1-4 ही हमें सेलेक्ट करना है। अब देखो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर इस 1 और इस 4 को एक को सिलेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे। पहले मैं यही सोच रहा था बताने के लिए, ओके। तो हर एक इसके एक इंडेक्स और इसके एक इंडेक्स के साथ 2 पेयर बनेंगे। फिर इसी 1 के साथ अब इस 4 को चूज कर लो, फिर से 2 पेयर बनेंगे। इंडेक्स वाइज आप देखो, इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये इसका जो भी इंडेक्स होगा, लेट्स सपोज ये 0 है, ठीक है, और ये n-1 है, मीन्स 4, 0-4-4-0, 0-3-3-0, ऐसे चलेगा, ठीक है इंडेक्स। सिमिलरली इसमें और फिर इसमें 2 बार, इसमें और इसमें 2 बार, जो कि कॉम्बिनेटरिक्स का हम रूल समझते हैं। जितना इसका अकरेंसेस होगा 1 की, तो हम समझ लेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर आप मैप का देख रहे हो या सॉर्ट, इसका किसी न किसी तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया होगा मैप के जरिए वेक्टर से, ठीक है। तो आपने निकाला, तो हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंटू 2, हर एक में 2-2 बार होगा। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन एलिमेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स एलिमेंट इंटू 2, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका मीन और मैक्स अलग अलग होगा, मीन नॉट इक्वल टू मैक्सो। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये अगर इक्वल रहा, मिनी और मैक्सो अगर इक्वल रहा, तो ये वाला आपको नहीं होगा, ये फेल कर जाएगा। हम देख लेंगे इसको भी। अब जैसे देखो इस केस में यहाँ पे 5 एलिमेंट थे, यहाँ पे 6 एलिमेंट, चलो एक को डिलीट कर देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे किसी, क्योंकि ये सब सब इक्वल है, ठीक है, तो आप देखोगे इस एलिमेंट के साथ कितने, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनी जो आप देख रहे हो वो भी 5 होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सो भी होगा, जो भी 5 ही दिखाएगा आपको, क्योंकि 1 मिनी भी है, 1 मैक्सो भी है यहाँ पे। और आप आंसर अपने हिसाब से निकाल रहे हो, तो आप कहोगे 5 इंटू 5 इंटू 2, जो कि गलत हो जाएगा, 50 हो गया, जो कि यहाँ पे गलत आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे थे, समझ रहे थे, ये पॉइंट के हिसाब से इसका सब एलिमेंट एक एक बार आएगा। तो आप ऐसा समझ रहे हो कि इस 1 के साथ, इस 1 पहले वाले 1 के साथ ये पांचों 1 आएंगे,
ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये मेंशन है कि i नॉट इक्वल टू जे, i नॉट इक्वल टू जे है। i नॉट इक्वल टू अगर जे है तो ये पहला i जो है ये अपने खुद के पहले i के साथ पेयर तो कर ही नहीं सकता, तो बचा इसके साथ 4। तो ये 5 इंटू 5 जो कह रहे हैं वो बेसिकली 5 इंटू 4 हो, सॉरी 1 इन पहले 1 इंटू 4 होगा, ठीक है? तो ये 1 इंटू 4 जाएगा। फिर ये सेकंड के लिए देखेंगे तो उसी तरीके से ये अपने साथ पेयर नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसका क्या बनेगा, आपको जैसे पेयर निकालते थे आप, इसका टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू वाला फॉर्मूला यूज हम लोग करते थे, मीन्स 5 इंटू 4 बाई टू, ठीक? और यहाँ पे सबका डबल होगा तो इंटू टू, तो ये 1 इंटू फोर, 1 इंटू वन फोर, 1 इंटू फोर, ये 5 बार हो जाएगा और ये सीधा सीधे 5 इंटू फोर होगा, मीन्स n इंटू एन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं जनरल केस में। इफ मिनी इक्वल टू मैक्सो, अब आप समझ गए कि यहाँ पे ये इक्वल n इंटू एन माइनस वन क्यों हो रहा है, मिनी इक्वल टू मैक्सो पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम वो नहीं हो रही थी, ठीक है? क्योंकि ये आई जे जो है इक्वल नहीं हो सकता, सेम एलिमेंट एक ही प्लेस के एलिमेंट पेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो ये चीज के वजह से ये नहीं हो सकता, राइट? ओके, सो आई होप ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब इसका कोड जरा सा देख लेते हैं। तो कोड मैंने देखो मैप से यूज किया है, इसमें भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n जाएगी। अगर आप सॉर्ट करते हो तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n log n ही जाना है, राइट? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो अगर आप चाहो तो मिनी और मैक्सो को तो आप लॉग इन बिगो एन टाइम पे लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो n log n आपका कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो ये कर लेते हैं। उसके बाद देखो मैप आ गया, ये तो आपको पता है कि चलो हाँ हमारा इनपुट आ चुका है सब कुछ, ओके। एंड यहाँ पे मैप में सारी सारे जितना भी वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से हमने मैप में अपडेट कर दिया। अब मैप की साइज में अगर वन देख लूँ, मैप में साइज कब वन होगा, जब ये आपका ये वाला केस होगा, जब ये वाली केस होगी, मिनी भी इक्वल होगा, मैक्सो भी इक्वल होगा, सारे एलिमेंट इक्वल है, तो मैप का की क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट का वो बताएगा साइज, लाइक कितने डिफरेंट एलिमेंट, तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट है कि मीन्स सारे इक्वल है, तो n इंटू एन माइनस वन, ओके। अगर साइज एक नहीं है तो सबसे फर्स्ट जो होगा मैप का बिगिन, ये आपको मिनी रिटर्न करेगा, तो उसका सेकंड फ्रीक्वेंसी, एंड आर बिगिन सबसे लास्ट जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो उसका सेकंड इनटू टू, यहाँ पे वही कर रहे थे, एफ ऑफ मिनी एफ ऑफ मैक्सो, ठीक है, इनटू टू, राइट? एंड यहाँ पे ये चीज है, आपको ये एल एल लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंट के रेंज से बाहर चला जाएगा, तो आपको इसको ध्यान देना है वरना आपका गलत हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट ये था, ये वाला समझना, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बहुत सही है। एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था, ये थोड़ा छोटा पॉइंट है, ठीक है, ये लॉन्ग लॉन्ग वाला, एक दो लोगों को मैंने देखा इस पे भी आप गलत हो रहा है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर देख लेना एंड ज्वाइन जल्दी से कर लेना यार। एंड यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा टॉपमिट सर्विसेज का। मैं अभी काफ़ी रेगुलर वीडियो में इसको अपडेट दे रहा हूँ, तो आप जो है अपने यूज़ करना इस चीज़ को, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 11 प्लस बुकिंग्स हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी आई थिंक विद इन 1 मंथ के अंदर ये 11 प्लस बुकिंग है, तो लोग इसको यूज़फुल फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कॉस्ट देखोगे तो अब जो है काफ़ी कम ही कॉस्ट है, तो आपके लिए ये अफोर्डेबल भी होगा और हेल्पफुल भी होगा, तो आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक कर लो, ओके? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।